जिस चारपाई में लेटे हुए थे वह भी टूटी हुई थी। मैंने अचानक दरवाजा खोला तो जवान सोया हुआ था। अचानक उसकी आंखें खुली तो आंखें ऐसे ऐसे किया। मैंने कहा आप जो सोच रहे हैं मैं वही हूं, लेकिन मुझे बताइए कि आप यहां कैसे लेटे हुए हैं। उस जवान ने कहा कि मेरी ड्यूटी थी, ड्यूटी से मैं आया था अभी। मैंने कहा नहीं आप लेटिए, मैं आपको आपकी नींद को या आप आराम कर रहे थे, आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया था, मैं केवल व्यवस्था देखने के लिए आया था। तो जैसे ही मैं वहां देख करके बाहर निकला तब तक प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी भी वहां पहुंच गए। मैंने उनको पूछा, मैंने कभी क्या इसी में हमारे पुलिस कार्मिक रहते हैं? अरे आखिर वो भी तो किसी परिवार के सदस्य हैं, हमने उनके लिए सुविधा क्यों नहीं दी? और मैंने कहा आज ही शाम तक प्लान मेरे सामने आना चाहिए। और उसी दिन मैंने कहा था कि हर पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पुलिस चौकी में पुलिस की अवस्थापना सुविधाएं विकसित होनी चाहिए, उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, बैरक बनने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के बैरक बनने चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर एक जनपद में ये सुविधा या तो हम पुलिस विभाग को हैंडओवर कर चुके हैं या बनने के अंतिम चरण में चल रहा है, और पैसे की कोई कमी इस मामले में नहीं है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में 54 पीएससी की कंपनियां समाप्त कर दी थी। उत्तर प्रदेश पीएससी दंगाइयों का काल थी, लेकिन दंगाग्रस्त प्रदेश बनाने वालों ने 54 कंपनियां ही पुलिस पीएससी की समाप्त कर दी थी। हमने उसको बहाल कराया कि नहीं, ये फिर से बहाल होना चाहिए। आज पीएससी के साथ साथ हमने 6 वाहिनियां हमारी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की भी गठित हो चुकी हैं। पीएससी की नई नई बटालियन गठित हो रही है, 3 महिला बटालियन भी गठित हो चुकी है। और अब तो जब हम लोग 2017 में आए थे, 1,56,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती पेंडिंग था, कोर्ट में था, कोर्ट ने स्टे दे रखा था। मैंने अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा स्टे काहे का है? तो मुझे बताया गया साहब कोर्ट का स्टे है। हमने कहा कुछ तो कारण होगा, पारदर्शी व्यवस्था अपनाइए और न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करके स्टे को वैकेट करवाइए। 1 सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय ने हमें अनुमति दे दी और हम लोग अब तक 1,56,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती करके उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप चुके हैं। 60,200 पुलिस कार्मिक वर्तमान में हमारे भर्ती में फिजिकल और मेडिकल के चरण में चल रहे हैं। तो अगले महीने वे अपनी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। इसके उपरांत 30,000 और भर्ती हम लोग करने जा रहे हैं। आज हमारे पास एसडीआरएफ है और महाकुंभ प्रयागराज में तो उत्तर प्रदेश जल पुलिस ने भी और उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज ने भी अपने पूरे नए बेड़े के साथ इस महाकुंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। क्विक रिस्पांस क्या होता है आपने देखा होगा, प्रयागराज में जब भी आग लगी कहीं किसी पंडाल में, किन्हीं कारणों से लगी, 10 मिनट के अंदर उसको कंट्रोल कर लिया गया। आपने देखा होगा जहां पे एक अस्थायी सिटी हो, कोई जनहानि नहीं हुई, डूबने से कोई मौत नहीं होती है, कोई दुर्घटना नहीं हुई। मौनी अमावस्या के दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना अचानक घटित होती है और 15 से 20 मिनट के अंदर हर घायल को पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ के साथ मिलकर के, एनडीआरएफ के साथ मिलकर के जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, सभी घायल, गंभीर रूप से घायल लोगों को हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज पहुंचाने की कार्रवाई को संपन्न किया जा चुका था। क्राउड मैनेजमेंट कैसे होना है, और ये तब 13 अखाड़ों के साथ साथ सभी पंथ, सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी पंथ,
संप्रदाय और उपासना विधियां प्रयागराज में मौजूद थी। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, जो कभी नहीं आया इस बार प्रयागराज महाकुंभ में आया। और उन लोगों ने इस आयोजन में भागीदार बने। उनकी शोभा यात्राएं थी, 6 स्नान थे जिनमें 3 अमृत स्नान थे, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। शेष पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि ये महास्नान थे, जिनमें अखाड़ों की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन अन्य साधु संत इसमें भागीदार बने थे। शंकराचार्य, श्रृंगेरी के शंकराचार्य आए थे, पुरी के शंकराचार्य आए थे, द्वारकापुरी के शंकराचार्य यहां पर थे। ज्योतिषपीठ की ओर से पूज्य स्वामी जी यहां पर प्रयागराज से उन्होंने इस कार्यक्रम में भागीदार बनकर के इस आयोजन को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया था। कांचीपुरम के पूज्य शंकराचार्य जी इस कार्यक्रम में भागीदार बने थे। अन्य सभी पंथ संप्रदायों से जुड़े हुए और पहली बार पूर्वोत्तर के साथ साथ बौद्ध धर्म गुरुओं की उपस्थिति, भिक्षुओं की उपस्थिति भी इस आयोजन को आगे बढ़ा रही थी। बड़े बड़े आयोजन हुए थे। मुझे ऐसे 2 आयोजनों में जहां बड़े बड़े कथा मंडप बने हुए थे, उन दोनों में भागीदार बनने का अवसर मिला था। और दोनों आयोजनों में मैं देख रहा था 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु बैठे हुए थे और वे आराम से कथा के बाद, वहां का प्रवचन के बाद उनकी यात्रा निकलती है। वे संगम में जाकर के स्नान करके फिर वापस भी चले जाते हैं। कहीं कोई घटना नहीं घटित हुई। ट्रैफिक का मैनेजमेंट किस रूप में था, और हमारे सीनियर अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरे थे। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि जब लीडरशिप सामने हो और स्वयं लीड कर रहा हो तो फिर कोई चुनौती नहीं रह पाती है। तब चुनौती नहीं रह पाती है। और यही कार्य इस आयोजन पर, इस अवसर पर किया था। और यही कारण है कि जो भी प्रयागराज एक तो जो महाकुंभ में भागीदार बना होगा वही महाकुंभ के स्केल के बारे में, इसकी स्किल के बारे में वही बता पाएगा। किसी कोने पे बैठ करके टिप्पणी कर देना अलग विषय है। किसी विद्वेष भावना के साथ टिप्पणी कर देना अलग विषय है। लेकिन ईमानदारी के साथ जिसने महाकुंभ के आयोजन को देखा है और इसमें भागीदार बना है, महाकुंभ के बारे में वही बोल सकता है और सही उसका आंकलन वही कर भी पाएगा। और जो भी आया उसने 2 बातों की चर्चा जरूर की। 2 बातों की चर्चा उसने जरूर की। एक, उसके मुंह से निकला था सफाई कर्मियों के द्वारा स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ना। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, महिला हो या पुरुष, वे सभी स्वच्छता के अपने कार्यक्रम के साथ पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके अपने घर का आयोजन मान करके इस आयोजन को संपन्न कर रहे थे। और दूसरा, जो भी आया उसने सुरक्षा के साथ साथ पुलिस के व्यवहार की चर्चा जरूर की। पुलिस या सीएपीएफ के हमारे जवान, होमगार्ड के जवान, पीआरडी के जवान, ट्रैफिक की व्यवस्था से, जल की पुलिस की व्यवस्था से, या फिर किसी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या किसी भी अन्य व्यवस्था से जुड़े हुए, चाहे वो पीएससी के जवान रहे हों, सभी के व्यवहार की चर्चा हर व्यक्ति करता था। और हम लोग देखते थे, मैं कैमरे में देखता रहता था। बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो पुलिस के अधिकारियों को और कर्मचारियों को धक्का देकर के उन्हें जबरदस्ती आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। तब भी पुलिस के कर्मी अपना पुलिस वाला रोप नहीं झाड़ते थे, बहुत शालीनता के साथ समझाते थे। मैं देखता था, उनके चेहरे पर तनाव भी नहीं होता था लेकिन गुस्सा भी नहीं होता था। उसको शालीनता से समझ कहते थे, अरे भाई देखो, आयोजन तो आपका है,
आगे भीड़ देख रहे हो ना, कितनी भीड़ है, कोई घटना हो जाएगी आपके साथ। और यह एक सबक है कि मित्र पुलिस भी हो सकती है, मित्र पुलिस भी हो सकती है। पुलिस रिफॉर्म की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, स्वतंत्र भारत में कैसी पुलिस होनी चाहिए, वह पुलिस वही है जो महाकुंभ के दौरान सिविल पुलिस ने, हमारी केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने, हमारे पीएसी के जवानों ने और इस पूरे पुलिस बल से जुड़े हुए या फिर होमगार्ड या पीआईडी के जवानों ने जो यहां पे अपना कौशल दिखाया है, अपने व्यवहारिक दक्षता का परिचय दिया है। और यह तब जब पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। मैंने तो एक ऐसा भी दुर्दांत माफिया को देखा था जो 2017 के पहले चलता था, तो सड़क पे ऐसा दृश्य लगता था जैसे वह कोई